नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म कथा का 11वां अध्याय। इसके पहले हमने 10वां अध्याय का रसपान किया था, जिसमें द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में दुर्वासा ऋषि के द्वारा बताए गए महात्म पुरुषोत्तम व्रत का पालन न करके और भगवान शिव की आराधना करने का जो संकल्प लिया, उसके बारे में हम सुने। अब इस वीडियो में उससे आगे की कथा हम जानेंगे। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस कथा को पूरे भक्ति भाव और पूरे ध्यान से सुने तथा अंत तक इस वीडियो में बने रहे, ताकि इस कथा के श्रवण से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति आपको हो और आपके जीवन में आने वाले संपूर्ण दुखों, दर्दों, कष्टों का खात्मा हो जाए और आपको आपके मनवांछित कामना की पूर्ति हो। भक्तजनों, क्योंकि पुरुषोत्तम मास को सारे महीने में सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत गुणकारी और फलदायक माना गया है, तो आइए हम 11वां अध्याय का रसपान करें। भक्तजनों, नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देवी नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुषों से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रिय तीर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। भीष्म वस्तु के सूर्य होने पर पंचांगिनी के बीच में बैठकर हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुखवाली जल में खिले हुए कंबल की तरह शोभित होने वाली, सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से कमरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र वस्तु बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुधुर्षा और ऋषियों से स्पृहनिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर
हे नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। भक्तजनों, फिर कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे गर्भ, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे नमः, हे मेरे आधार मुंडा स्थिमालिन, आपको प्रणाम है। अनेक पापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा, जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बानासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, चंडीस, भव्य, भौत्रान, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। भक्तजनों, तब श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे कन्या तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी कन्या आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है
वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, भक्तजनों, महादेव शिव बोले, हे मुनि कन्ये, तू जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के 5 वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिराज कांता सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। भगवान शंकर बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योगी के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे श्रुभु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिनकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से जब अन्यथा नहीं हो सकता, जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र आदि धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि के जो पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उन सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले
अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बालायूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तिष्क वाले सदाशिव सब उत्तर दिशा के प्रति चले गए। तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगे। इस तरह पुरुषोत्तम मास कथा अधिमास का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, ये व्रत कथा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाए। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।